हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, 3 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला होता है अपना प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा हिस्ट्री। ठीक है। अब प्री हिस्ट्री क्या है? तो प्री हिस्ट्री वो है जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है। ठीक है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये स्टोन एज के लोग होते थे, ये मोस्टली पिक्चर्स या ड्राइंग्स बनाते थे। ठीक है, तो अब कैसे पिक्चर्स बनाते थे देखो, जैसे गुफा में रहते थे ये। ठीक है, तो गुफा में देखो ऐसे पिक्चर्स बना दिए, ये इंसान के ये पिक्चर ऐसे बनाते थे, जानवर के पिक्चर बनाते थे ऐसे, देखो ये जानवर के पिक्चर बनाते थे। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसे जानवर के पिक्चर बना दिए, ऐसे पिक्चर्स बनाते थे ये। ठीक है, तो कोई रिटन एविडेंस नहीं दिया इन्होंने, कोई लिखा हुआ कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, बस पिक्चर्स है, उससे अपन हम जानते हैं कि ये स्टोन एज के लोग थे। फिर आती है अपनी प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है कि रिटन एविडेंस है। ठीक है, लिखा हुआ कुछ तो मिला है। ठीक है, कुछ तो ऐसा लिखा हुआ मिला है, ऐसा कुछ कुछ ऐसा अक्षर में लिखा हुआ तो मिला है, बट द इशू इज़ कि उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। ठीक है, कि आखिर उसमें लिखा हुआ क्या है, ये कोई पढ़ नहीं सकता है उसको। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपने पास है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तीसरा है अपना हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? जो लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको पढ़ भी सकते हैं, जैसे ऋग्वेदिक हो गया, लेटर वैदिक में जितने वेद हो गए तुम्हारे, उपनिषद हो गए तुम्हारे, जो भी चीज़ें हैं, ये तुम्हारा रिटन हिस्ट्री हो गया, लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो तुम्हारा रिटन हिस्ट्री है। तो इस तरीके से अपन क्रोनोलॉजी पहले समझेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री में देखो ऐसे लोग होते थे, ये स्टोन एज के लोग हैं ये। ठीक है, देखो ये स्टोन एज के लोग हैं, तो ये अपने स्टोन से ही सारे हथियार बनाते थे। ठीक है, तो इसलिए इनको स्टोन एज के लोग कहते हैं। ये गुफा में रहते थे। ठीक है, पत्थर से ही वो आग जलाते थे। तो ऐसा इनका सीन था, देखो ऐसे पिक्चर्स ये बनाते थे अपने वो वॉल पे। ठीक है, तो स्टोन एज के लोग थे। तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन प्री हिस्ट्री को ना। पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मीजोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। अब क्यों 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? इसलिए करते हैं ना क्योंकि इनके इवोल्यूशन के हिसाब से। अब जैसे पैलियोलिथिक में क्या सीन है कि मान के चलो कि सारे स्टोन के टूल्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, बट वो इतना शार्प नहीं है ऐसी चीज़ें। मीजोलिथिक में क्या होता है कि वही स्टोन के टूल्स बन रहे हैं लेकिन बहुत शार्प बन रहे हैं। ठीक है, उसमें लकड़ियों का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ही बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है उसको। और नियोलिथिक में क्या होता है कि एग्रीकल्चर भी आ गया, समझ रहे, और भी चीज़ें बहुत सारी डेवलप हो गई। ठीक है, ब्रिक्स आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई, समझ रहे हो। तो इस इवोल्यूशन के हिसाब से हमने प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांट दिया, एक पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक करके। ठीक है, पैलियोलिथिक को भी हम 3 इवोल्यूशनरी फेज में बांटते हैं। पहला लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, अब लोअर में क्या हुआ, 5 लाख से लेकर के 1 लाख BCE तक होता है। ठीक है, 5 लाख से 1 लाख BCE। मिडिल 1 लाख से लेकर के 40,000 BCE, और अपर 40,000 से 10,000 BCE। ठीक है, मीजोलिथिक क्या हुआ, 10,000 BCE से लेकर के 6,000 BCE। ठीक है, और नियोलिथिक क्या हुआ, 6,000 BCE से 3,000 BCE। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में। ठीक है, कौन कौन से साइट्स थे इंपॉर्टेंट, हर कुछ एवरीथिंग, कौन कौन से साइट्स थे, कैसे ये टूल्स बनाते थे, कैसे लोग थे, हर कुछ कहाँ कहाँ थे भारत में, तो हर कुछ ही जानेंगे। ठीक है, फिर आता है अपना प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री मैंने क्या बताया, लिखा हुआ तो है पर उसको अपन पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है यार इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी यार। तुम ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यार मोहनजोदड़ो मूवी देखो जा करके। ठीक है, उससे तुमको बहुत आइडिया लगेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी लाइन, मोहनजोदड़ो जो है उसमें या हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, वो घोड़े को नहीं जानते थे। ठीक है, आयरन के बारे में उनको नहीं पता था। स्टिल वो बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थे। उस टाइम पे एक और सिविलाइजेशन हुई इजिप्ट में, जो तुम्हारी मेसोपोटामिया थी, उस कहते हैं उससे भी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर ये कैसे ख़त्म हुआ, जैसे बहुत सारी थ्योरीज है इसके पीछे, जैसे आर्यंस आए हैं तो उसके वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया भारत में, या कुछ लोग कहते हैं कि फ्लड की वजह से ख़त्म हो गया। ठीक है, बाढ़ आया और ख़त्म हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत सारे थ्योरीज हैं, सब पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, फिर उसके बाद आया चालकोलिथिक कल्चर। ये 1800 से BC से 1500 BC, 1800 से 1500।
तो चालकोलिथिक में क्या सीन था, ये अपने ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत फेमस है। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस का मतलब हुआ कि जैसे मर जाने के बाद जब उनको जिनको दफनाते हैं ना, तो उनके कुछ ऐसे अपने स्टाइल थे जिसके वजह से चालकोलिथिक कल्चर फेमस था। ठीक है, तो इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला आता है अपने क्रोनोलॉजी में हिस्ट्री। ठीक है, जिसके रिटन एविडेंस है। ठीक है, तो शुरू ये होता कहाँ से है कि आर्यंस आते हैं। ठीक है, आर्यंस आते हैं, धीरे धीरे भारत पे अपना जो है वर्चस्व जमाते हैं। तो आर्यंस आए कहाँ से थे, सेंट्रल इंडिया से आए थे। तो आर्यंस जब आते हैं तो उनके काल को या उनके पीरियड को अपन दो पार्ट में बांटते हैं। पहला अर्ली वैदिक, दूसरा लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक 1500 से शुरू होता है 1000 BC तक, और लेटर वैदिक शुरू होता है 1000 से 600 BC तक। आगे अपन डिटेल में जानेंगे, ये तो पहले क्रोनोलॉजी समझो। ठीक है, फिर 6 सेंचुरी BC, 600 BC। इस समय क्या होता है, नए रिलीजन्स आते हैं, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। ठीक है, महान लोगों का जन्म होता है, जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए, तुम्हारे महावीर हो गए, और ये नए रिलीजन्स लेकर आते हैं। रिलीजियस मूवमेंट शुरू होता है। इसका क्यों ये शुरू हुआ, क्या रीज़न था शुरू होने का, ये हर कुछ ही हम जानेंगे। ठीक है, और कैसे बुद्धिज़्म या जैनिज़्म धीरे धीरे डिसअपियर हो गया इंडिया से, ये सब कुछ हम समझेंगे आगे। ठीक है, फिर 16 महाजनपदाज, 6 सेंचुरी BC में ही, 600 BC में ही 16 महाजनपदाज का राइज होता है, उदय होता है। तो महा मतलब क्या होता है, ग्रेट। जन का मतलब क्या होता है, पीपल, और पदाज का मतलब होता है पैर। ठीक है, जहाँ महान लोगों के पैर पड़े उसको हम लोग महाजनपदाज कहते हैं। 16 महाजनपदाज का उदय हुआ, इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, अभी तुम क्रोनोलॉजी समझो। उसके बाद शुरू होता है गेम ऑफ थ्रोन्स उसके बाद शुरू होता है हिस्ट्री ऑफ मगध। ठीक है, अब मगध में होता है बहुत सारे किंगडम्स आते हैं। ठीक है, मगध बहुत ही पावरफुल किंगडम होता है, बहुत ही पावरफुल किंगडम, मैं तुमको बता रहा हूँ। मगध के बारे में अपन देखेंगे। लाइक जो वहाँ मगध में जिसने राज किया उसने पूरे भारत पे राज किया है। ठीक है, तो मगध इतना इम्पोर्टेंट है। तो और मगध वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइक किंगडम था अपने टाइम का। तो सबसे पहला उसमें डायनेस्टी रहता है हरियाणा का डायनेस्टी, फिर होता है शिशुनाग डायनेस्टी 4 to 12 BC, फिर नंदा डायनेस्टी 344 BC, फिर मौर्य डायनेस्टी 321 BC। फिर आ जाओ पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में कि पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में फिर क्या होता है। तो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री 200 BC से 300 AD तक चलता है। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट और इंडिजीनस रूलर्स, इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ कि भारत का उस समय कॉन्टैक्ट सेंट्रल एशिया के कुछ देशों से होने लगा था, जैसे अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान वाले एरिया से। तो वो लोग भी भारत में अपना वर्चस्व जमाने लगे थे। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया से सबसे पहला था इंडो ग्रीक। ठीक है, जो 165 BC में भारत आया। फिर थे शाकाज 19 BC, फिर पार्थियंस 25 AD, और फिर कुशान्स जो 65 AD। तो ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे इंडो ग्रीक्स अपने कॉइन्स के लिए बहुत फेमस थे। ठीक है, कुशान्स ने कुर्ता पजामा लॉन्च किया इंडिया में। ठीक है, पहले कुर्ता पजामा के बारे में कोई नहीं जानता था। फिर इंडिजिनस रूलर्स में अपने आते हैं शुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, सतवाहनास डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद से फिर जो किंगडम थे हमारे, तो पहले देखेंगे किंगडम इन नॉर्थ। ठीक है, किंगडम इन नॉर्थ में सबसे पहला अपना गुप्ता एम्पायर 319 से 550 AD। फिर पुष्यभूति डायनेस्टी जो प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन की कहानी है, ये 600 AD। ठीक है, सेम उसी टाइम पे जो साउथ में किंगडम था वो संगम एज चल रहा था चोला चेरा पांड्या, 1st AD से 600 AD। तो चोला चेरा पांड्या की पूरी कहानी डिटेल में अपन समझेंगे। फिर 750 AD में होते प्रतिहार गुज्जर अपने वेस्ट में, हरियाणा और जो ये राजस्थान वाला साइड है वहाँ पे। पाल जो होते हैं ईस्ट में, बिहार और बंगाल वाला साइड। और राष्ट्रकूटास जो होते हैं वो सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, जो मध्य प्रदेश है आज। ठीक है, इधर सेम टाइम में पल्लवाज और चालुक्याज रहते हैं साउथ में। ठीक है, मेन लाइन चोला जो होता है, मेन लाइन चोला उस समय का बहुत ही पावरफुल किंगडम बनता है 900 AD के अराउंड में। ठीक है, फिर इसके बाद अपन मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ेंगे शुरू से लास्ट तक, जब अपना एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, जो 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के 1707 तक चलता है।
फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे 1756 से 1947 तक, और यहाँ पे हमारा हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ इस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल क्रोनोलॉजी से, ठीक है। यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, क्रोनोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग है ये, इसको डाउनलोड कर लेना, इसको रिवाइज़ करना, ठीक है। इसको रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी को, ठीक है। फिर हम आगे जो है हर एक पोर्शन को बहुत अच्छे से टच करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।